हेलो बच्चों, एक और एप्लीकेशन है। जैसे कोई बेस मेटल है या बेस आर्टिकल है, उसको हमें कोट करना है किसी और मेटल से ताकि वो मेटल आर्टिकल क्या रह सके, सेफ रह सके। और कह सकते हैं कि उसको कोरोजन ना हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा दिन तक रहे, तो उसके ऊपर हम किसी और मेटल की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, है ना, कैथोड ले लिया हमने, जिस मेटल का हमें जिस मेटल के ऊपर हमें कोटिंग करनी है, तो कैथोड हमने वही आर्टिकल ले लिया। और क्यों कैथोड क्यों लिया अभी बताती हूँ। और हमने इलेक्ट्रोलाइट जिसकी कोटिंग करनी है, जिस मेटल एटम की कोटिंग करनी है, उसका सोल्यूशन ले लिया, जैसे AgCN होल ट्वाइस, AuCN होल ट्वाइस। ये तो लेंगे क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये बहुत कम टूटते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, बहुत कम टूटते हैं, तो Ag+ हमें बहुत कम मिलेगा। Ag+ हमें बहुत कम मिलेगा, इस सॉल्यूशन में Ag+ बहुत कम आएगा, तो ये Ag+ यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये Ag+ किसमें चेंज हो जाएगा, Ag में। और हमें यहाँ पे कोटिंग मिल जाएगी, हमें कहा कोटिंग मिल जाएगी Ag की इस कैथोड पे। ये कैथोड कुछ भी हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है, और उस पर हमें Ag की कोटिंग मिल गई। और वो कोटिंग क्या होगी, बहुत ही स्मूथ होगी। वो स्मूथ क्यों होगी, बहुत, क्योंकि ये बहुत कंट्रोल्ड वे में मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स है, तो हमें बहुत कम कंसेंट्रेशन मिलेगी, तो आराम से कोटिंग होगी, इवन सरफेस बनेगी। लेकिन अगर हम AgNO3 सॉल्यूशन ले लेते, जो पूरा सोल्यूबल है, Ag+ बहुत सारा मिल जाएगा, तो एक साथ डिपॉजिट हो जाता कैथोड पे, उस आर्टिकल पे, और बहुत ही रफ और अनइवन सरफेस मिलती। तो इसलिए इन कॉम्प्लेक्सेस से ही हमें कोटिंग करवानी, इन कॉम्प्लेक्सेस से जो मेटल आयन निकलेगा उसी की कोटिंग करानी, उसे ही रिड्यूस करना है, ना कि AgNO3 या फिर जो बहुत सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, सोल्यूबल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स नहीं, सोल्यूबल कंपाउंड है, उनसे जो Ag+ मिलेगा, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में मिलेगा। इज इट क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट एक और चीज बच रही है लास्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में जितने एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं, जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए और कार्बोनिक एनहाइड्राइज, ये दोनों एंजाइम्स हैं। और दोनों एंजाइम्स का काम क्या है, इसका तो है प्रोटीन को ब्रेक करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और कार्बोनिक एनहाइड्राइज का क्या है, CO2 वापस लाना लंग्स तक, टिश्यूज से, ऑर्गन से CO2 वापस लाना है, कार्बोनिक एनहाइड्राइज का काम है। तो दोनों Zn2+ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, Zn2+ के कॉम्प्लेक्स